ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। ईरान ने 800 लोगों की फांसी रुकवाई है, यह अमेरिका दावा कर रहा है। ईरान में 800 लोगों को फांसी होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने रुकवा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में इन फांसियों को रोका गया। ईरान में हत्याएं हुई तो सैन्य कार्रवाई होगी, ये एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से धमकाया गया है। तो अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है कि उसके दबाव में ईरान ने 800 लोगों की फांसी को रोका है। और वहीं ईरान के 18 अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाया है अमेरिका ने। सभी ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और इसके बाद कार्रवाई, ईरानी लोगों के साथ मजबूती के साथ हम खड़े हैं। क्रूर कार्रवाई में शामिल 18 अफसरों पर बैन लगाया गया है। और देखिए मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी आपको मिल रही है? एक तरफ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हमें खबर मिली थी कि जो उदैद एयरबेस अल उदैद, वहां से जो तमाम जो सैनिक है जिनको हटाया गया था, फिर से वो लौट रहे हैं। और दूसरी तरफ 800 से ज्यादा फांसी को रोक दिया गया है। रूहानी जो है उनकी तरफ से जो सुल्तानी है, उनकी जो फांसी है उनको भी रोक दिया गया है। तो अभी हो क्या रहा है? क्या एक दबाव के जरिए मामले का हल निकाला जा रहा है या फिर हमला होगा? इसको लेकर अमेरिका पूरी तरह से तैयार बैठा है। सर कुछ बता दीजिए। देखिए, मोटे तौर है कि फिलहाल अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ही ईरान पर हमला करने की पूरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा। और वो उन्हें थोड़ा और समय चाहिए तैयारियों के लिए, और इसीलिए आप कहें तो वो अपने से बाएं दाएं देख रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। उसको लेकर तो आप कह सकते हैं कि अब तक हिंदी फिल्म में एक गाना था कि वादे हैं, वादों का क्या। और अब अमेरिकी स्टैंड को लेकर यही कहा जा सकता है कि दावे हैं, दावों का क्या। अब उन्होंने दावा कर दिया कि 800 लोगों को फांसी दी जाने वाली थी, जो ट्रंप के कहने से रुक गई है। हालांकि इसका कोई इंडिपेंडेंट तरीके से पुष्टि करना मुश्किल है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि कुछ 100 लोग मारे गए हैं और फांसी की कोई बात है नहीं। तो ईरान कहता है कि कहीं कोई फांसी नहीं हो रही थी, और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप के डर से 800 फांसी रुक गई। तो बहरहाल इन वादों के बीच में एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी ईरान पर हमले को लेकर कई तरह की चेतावनी दी थी, मसलन कि मध्यपूर्व में सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, वो अमेरिका से कह रहे थे कि आप युद्ध मत शुरू करें वरना मिडिल ईस्ट में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें आप, तो जिस तरीके से इजराइल भी ये कह रहा था कि अभी हमें ग्राउंड ऑपरेशन को थोड़ा और ज्यादा अभी प्रोवोक करना पड़ेगा, थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, तब मिलिट्री स्ट्राइक हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए अमेरिका को फाइनल मोमेंट पर स्ट्राइक करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि आज रात यूएनएससी की बैठक में भी अमेरिका ने तब ये कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं, मतलब मिलिट्री ऑप्शंस को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मनीष, तो कुल मिलाकर यह है कि दबाव तो बनाया जा रहा है और वहीं अमेरिका अपनी तैयारियां भी बढ़ा रहा है ईरान पर हमले को लेकर। एक और बड़ी खबर, ईरान में हिंसा का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। खुजिस्तान के देसपुल शहर का ये वीडियो है। दरअसल 9 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का कैसे नरसंहार किया गया, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का यह वीडियो 9 जनवरी का है। 9 जनवरी को लगभग 300 लोगों की हत्या की गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान के कई शहरों में रात भर प्रदर्शन हुआ है। खामनेई शासन के विरोध में नारेबाजी हुई है। मार्शल लॉ के बावजूद खामनेई का विरोध, क्रांति कहीं नहीं जा रही के नारे भी लगाए गए, यानी प्रदर्शनकारी नहीं हटने वाले, ये संकेत। एक और बड़ी खबर, ईरान में कर्फ्यू के दौरान का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। तेहरान के कई इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है। लोगों को डराने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। IRGC यूनिट की भी तैनाती की गई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की सरकार ने जारी किया वीडियो। 9 जनवरी की रात का यह वीडियो है। प्रदर्शनकारियों ने बुजुर्ग की पिटाई की थी। पिटाई के बाद बुजुर्ग की कार में आग भी लगा दी। और जैसा मनीष जानकारी भी दे रहे थे, ईरान हिंसा को लेकर यूएन की बैठक, ईरान का इजराइल और अमेरिका पर आरोप। ईरान में अस्थिरता की कोशिश की गई और इसका जो आरोप है वो फिर से अमेरिका और इजराइल पर लगाया है यूएन की इस बैठक में। हम टकराव बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ईरान ने यह भी अपनी मंशा जाहिर की, अगर हमला हुआ तो इसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा, यानी ईरान भी जवाबी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। और मनीष हमारे साथ है। मनीष, जो ईरानी राजदूत है, उनके बयान से इतना तो समझ में आ रहा है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई इराक, सीरिया या फिर वेनेजुएला नहीं है कि बहुत आसान हो जाएगा अमेरिका या इजराइल के लिए सैन्य कार्रवाई करना। बिल्कुल, देखिए ईरान के पास अपनी एक मिलिट्री पावर है और उसका
आप कह सकते हैं प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। जब पिछले साल जून में 12 दिन की जंग हुई इजराइल के साथ, तो कैसे 2000 किलोमीटर दूर से उसके बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में सटीक निशाने पर लगते थे। और इसीलिए उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि किसी भी तरह का अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रेट ईरान पर होता है तो वो उसका जवाब देंगे। साफ तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से मिलिट्री कार्रवाई होती है तो फिर वो उसका जवाब देंगे। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका जवाब होगा इजराइल पर हमला और साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। इस बात को अमेरिका को भी एहसास है। और आपने सही कहा, देखिए ये ईरान कोई इराक वेनेजुएला नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान से जंग करे तो फिर वैसी स्थिति में ईरान के लिए भी आसान नहीं होगा। बहरहाल लगता यही है कि अभी ईरान की घेराबंदी करने की और पुरजोर कोशिश की जाएगी और दबाव बढ़ाया जाएगा, और तब भी अगर ईरान सरेंडर नहीं करता तब वो मिलिट्री ऑप्शंस करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल कह सकते हैं थोड़ा कि और वक्त, मनीष थोड़ा और वक्त लेना चाहता है अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य तैयारियों को और ज्यादा मजबूत पुख्ता कर लेने के बाद ही आगे का कोई फैसला होगा, लेकिन हमला होगा, कम से कम इसके संकेत तो जरूर ही मिल रहे हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।